और जो दूसरा जो कुरान जो अयोध्या में धनीपुर में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में रहेगा वो केसरी रंग का रहेगा, जो काफ से उसकी हर हुर्फ शुरू हो गए और देखने में भी अद्भुत होगा। मतलब अयोध्या में है इसलिए आप लोगों ने केसरिया रंग सुना है उसके लिए? नहीं, केसरिया रंग आपको मैं बताता हूँ केसरी। और मंदिर तो जहां तक 30-40-50% बन के तैयार हो गया, उद्घाटन भी हो गया, लेकिन अभी तक क्यों मस्जिद में एक ईंट तक नहीं लगी है। राम राम। 100 करोड़ लोगों का सपना, लाखों लोग का योगदान, हजारों लोग का बलिदान, गोलियां चलवा देती हैं और कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। तारीख 6 दिसंबर 1992, जिसे शौर्य दिवस के नाम से भी जाना जाता है, तब जाके अयोध्या में आ पाए प्रभु श्री राम। लेकिन एक सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में खड़क रहा है, भड़क रहा है, लोगों को उलझन में डाल रहा है, वो सपना है आज से ठीक सुप्रीम कोर्ट का लिया गया 4-5 साल पहले का जो निर्णय कि मंदिर तो वहीं बनेगा पर मस्जिद की जगह इस जगह पे निर्धारित की गई। पर मंदिर तो जहां तक 30-40-50% बन के तैयार हो गया, उद्घाटन भी हो गया, लेकिन अभी तक क्यों मस्जिद में एक ईंट तक नहीं लगी है। वो किस डिजाइन में बनाया जाएगा उसमें भी लोग कंफ्यूज हैं। इंडो इस्लामिक संस्था जो है उसको तो मस्जिद बनाने का सब कुछ सौंप रखा है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अभी तक ये स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? क्यों मोदी जी, योगी जी मुस्लिम समुदाय के साथ अन्याय कर रहे हैं? सो इसका जो आंसर है बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल है, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार दो आंखें हैं और दोनों आगे से दो तरीके से दोनों समुदाय को देखती है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर राम मंदिर बना है तो उसमें जितना सरकार का, कोर्ट का, लोगों का योगदान है उससे कहीं ज्यादा राम भक्तों का योगदान है, आपका योगदान है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि मंदिर बनाने के लिए सरकार की जेब से एक पूंजी भी नहीं लगी है, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर चाहे राज्य सरकार हो। तो आपके मन में कंफ्यूजन ना चले इसके लिए मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर राम भक्तों के सहयोग से बना है। अभी तक बताया जाता है कि राम मंदिर में टोटल शायद 1300 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और अभी काफी मात्रा में पैसे खर्च होंगे। लेकिन जो अनुमान बताया जा रहा है कि जो राम भक्तों का योगदान आया था करीब 5500 करोड़ का आया था। जहां तक मैं मीडिया के सोर्स, मीडिया की न्यूज सब कुछ देखे हैं, वहां तक बताया जाता है कि 5500 करोड़ रुपए केवल दान में आया है, जिनमें से करीब 1300 से 1400 करोड़ रुपए खर्च में है। अभी ये बताया जा रहा है कि मंदिर पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है, अभी उसको तैयार होने में सालों का समय लगेगा। इसी सब चीज को लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। बहुत सारे सनातन धर्म गुरु थे, हिंदू धर्म गुरु थे जो मंदिर में नहीं आ पाए। तो कोई ना, जब पूर्ण रूप से मंदिर तैयार हो जाएगा तो उनका भी स्वागत एक अलग तरीके से किया जाएगा। पर इसमें एक सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक मस्जिद बनना तैयार क्यों नहीं हुआ? तो इसके पीछे की सिंपल सी स्टोरी है कि राम भक्तों के योगदान से मंदिर अभी तक बन रहा है और बन के तैयार भी हो जाएगा। पैसे एडवांस में जमा हो रखे हैं और उन्हीं पैसों में से करीब 9 अस्पताल बनाने का भी लोग दावा कर रहे हैं। अस्पताल बनाए जाएंगे, स्कूल बनाए जाएंगे, पार्क बनाए जाएंगे और इन्हीं सबको देख करके जब मस्जिद अयोध्या में बनाई जाएगी तो उनमें भी सेम ऐसी व्यवस्थाएं रहेंगी। मंदिर बनेगा, कैंसर का हॉस्पिटल बनेगा, शायद कुछ कॉलेज भी बनेंगे और बहुत सारी सुविधाएं होंगी। और ये सब होने से देश का टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ेगा। जब हमारे देश में मंदिर बना, पूरे दुनिया के लोग आएंगे देखने के लिए, राम जी के दर्शन करने के लिए। जब मस्जिद बनेगा तो हर कंट्री को लोग आएंगे उसको देखने के लिए, उसकी खूबसूरती को देखने के लिए, जैसे आज के दिन लोग ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, मस्जिद बनने की जगह पे सन्नाटा क्यों है? तो इसके पीछे का कारण है
फंड। पैसा मिलेगा, मस्जिद का काम चालू होगा तो उसमें चंदा आएगा। जब काम चालू होगा तभी चंदा आएगा, इससे पहले चंदा नहीं आएगा। यहाँ तो अभी 2019 के बाद ये ट्रस्ट बना, इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन, जो कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन बना। तो अभी 4 साल हुआ ट्रस्ट बने, और उसके बाद फंडिंग तो अभी आने में टाइम तो लगेगा ही, तो फंडिंग की भी प्रॉब्लम हो गई। जिस तरह सरकार ने सीधे कहा है कि हम मंदिर बनाने के लिए 1 रुपया अपनी तरफ से नहीं दिए हैं। एक पाई सरकार ने नहीं दी है, न केंद्र की सरकार ने, न राज्य की सरकार ने। मंदिर के किसी काम में नहीं। ये सारा पैसा राम भक्तों ने देश भर से दिया है, दुनिया भर से दिया है। हाँ, वहाँ पे जो रोडें हैं, जो एरिया हैं, हम उनको अपने पैसे से डेवलप किए हैं। अगर आप भी मस्जिद बनाने का पैसा आपके इंडो इस्लामिक फाउंडेशन के पास एकत्रित होता है, तो हम भी उस एरिया को डेवलप करने के लिए जो होगा, रोड, वहाँ के पार्क, सब कुछ में पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मस्जिद बनाने के लिए जो पहली ईंट है वो तैयार नहीं हुई है। पहले ईंट का जो फोटो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और मस्जिद किस तरीके से, किस ड्राइंग के हिसाब से बन रही है, वो फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पर ये फोटो और इस बनने के तरीके को बहुत सारे लोग पसंद नहीं किए कि भाई साहब ये मस्जिद जैसा नहीं दिखता है। इन सब की वजह से इसका दूसरा ड्राइंग तैयार किया गया है, जो फोटो में आपको दिख रहा है। अभी कई लोग दावा कर रहे हैं कि मई से मस्जिद का काम भी चालू हो जाएगा। अब रही फंड की बात, तो पहले तो सबसे पहले जो बात होती है, कुछ सेलिब्रिटी को सबसे आगे आना पड़ेगा। अब सेलिब्रिटी कौन है वो आप बढ़िया तरीके से जानते हैं। जैसे ही राम मंदिर में बहुत सारे सेलिब्रिटी स्टार्टिंग में सामने आए, उसके बाद आज राम मंदिर जो पहले ऐसे दिखता था आज ऐसे दिखता है। तो मुस्लिम समुदाय के लोग एंड जो हमारे धर्म गुरु है, जो कुछ हिंदू भाई हैं, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहले कुछ लोग सामने आए, कुछ फंड एकत्रित हो, उसके बाद हम लोग भी राम प्रिय भक्त हिंदू आपके फंड में कुछ ना कुछ पैसा हम लोग जरूर अपनी तरफ से देंगे। क्योंकि जब बात देश की आती है, जब बात विकास की आती है, तो सारे देश को एकजुट होकर के सपोर्ट करना चाहिए। बाकी अगर आपके मन में ये सारे डाउट चल रहे थे कि भाई साहब मंदिर बन रहा है, बन गया है, और मस्जिद की अभी एक ईंट भी तैयार नहीं हुई है, तो इसके पीछे का कारण है फंड। अभी मस्जिद का फंड इकट्ठा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अभी काम चालू नहीं हुआ है। जय श्री। देश में रहो, उस देश से जितना तुम तुम्हारे धर्म से प्यार करते हो उतना तुम तुम्हारे देश से प्यार करो। तो हम अगर हमारे देश से प्यार करते हो तो देश के लोगों से प्यार होना चाहिए। अगर हम एक दूसरे को जब मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत मिलेगी, नफ़रत देंगे तो नफ़रत मिलेगी। तो हम मोहब्बत कैसा देंगे, जो इतना बड़ा मामला जो लोग भूल नहीं पा रहे। आज मुझे यकीन है कि जब वो मस्जिद बनेगी, मस्जिद बनने के बाद 2 रकात जब नमाजें होगी तो लोग कब्रों में से दुआ देंगे, जो बेकसूर मारे गए, जिनका कोई लेना देना नहीं था, ठेले वाला था, रास्ते पे था, ऐसे कई लोग जो बेकसूर, जिनका कोई दूर दूर तक पता ही नहीं था उनको क्या हो रहा है, और उन लोगों के लिए जब 2 रकात नमाज पढ़ी जाएगी और दुआ होगी तो ता क़यामत तक वो दुआ देगी। और मेरी नस्लों को, मेरे बच्चों को, मेरे ख़ानदान को इसका सवाब, मेरी माँ को सवाब, पिताजी को सवाब मिलेगा। लोग इस दुनिया में, मुझे यकीन है ये प्रोजेक्ट जब कर रहा हूँ तो पूरे हिंदुस्तान से दुआओं से नवाज रहे। हमने वहाँ पे एक फिश एक्वेरियम बनाने का हमने क्यों सोचा कि एक टूरिज़्म किस तरीके से वहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। तो एक दुबई से बड़ा फिश एक्वेरियम बना रहे हैं हम लोग कि 2 महिला और पुरुष के बीच में जो वज़ू खाना है उसके बीच में कांच के अंदर खूबसूरत मछली को बच्चे जब जाएंगे तो वज़ू भी करेंगे और बड़ी बड़ी मछलियों को देखेंगे, तो एक नई चीज़ नज़र आएगी। हम अद्भुत कुरान बना रहे हैं, और अद्भुत कुरान दुनिया का सबसे बड़ा कुरान, उसकी लंबाई होगी 21 फीट और खुलेगा तो 18 फीट पे खुलेगा, जो हरे रंग का बन रहा है, जिसकी हर पहला हुर्फ मीम से शुरू होगा। वो पूना में रहेगा, और जो दूसरा जो कुरान जो अयोध्या में धनीपुर में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में रहेगा वो केसरी रंग का रहेगा, जो काफ से उसकी हर हुर्फ शुरू हो गए और देखने में भी अद्भुत होगा। मतलब अयोध्या में है इसलिए आप लोगों ने केसरिया रंग चुना है उसके लिए? नहीं, केसरिया रंग आपको मैं बताता हूँ, केसरिया रंग हमारे सरकार गरीब नवाज का है, जिसको हम चिश्तिया कलर बोलते हैं। ये हिंदुओं का नहीं हम मानते केसरी रंग हमारा है, क्योंकि सरकार गरीब नवाज दुशाला वो पहनते थे, उनके कपड़े का कलर भगवा होता था। तो भगवा जितना हिंदुओं का है उतना हमारा भी है। जैसा पूरा महाराष्ट्र के अंदर हरियाली है, पहाड़ है, आप जब देखते हो उस तरीके से उस कॉन्सेप्ट हमने सोचा कि ये हिंदू और मुसलमान, जबकि देहू
अगर मेरा गांव तो वहाँ पे भी भगवा होना चाहिए था, क्योंकि वो संत तुकाराम महाराज का गांव है। सबसे बड़ी, अगर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अगर मंदिर संत तुकाराम महाराज की, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी जिसका उद्घाटन हुआ था, तो उस गांव का ये रहने वाला हाजी अराफात शेख है। मैं संतों को हम मानते, ये संतों की भूमि पे हम रहने वाले लोग हैं।